तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल अटर्नल एपिसोड 23 की। अगले दिन वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर साउथ और नॉर्थ साइड के तियानजो डिसिबल पहुँच जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर येशिंग पहुँचता है और जितने भी चारों ओर के बादल होते हैं वो सारे काले हो जाते हैं। सारे डिसिबल ये देखकर घबरा जाते हैं। अब एक एक करके सारी फाइटें हो रही होती हैं, बट शाह वचन अभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचा होता। और कुछ ही महीनों पहले उसने क्वालिफिकेशन राउंड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है कि वो डिसिबल डर गया है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आया है। एक एक करके राउंड खत्म हो रहे होते हैं तो फिर इस बार फाइट करने वाले होते हैं ये शियांग और तियानले। जैसे वो फाइट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तभी उन दोनों के बीच में शाओ वचन गिर जाता है। शाओ वचन जब लू तियानले को देखता है तो फिर उसे ग्रीन हेयर बोल रहा होता है, इस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लग जाते हैं। ये शिंग बोल रहा होता है, क्यों ना तुम दोनों एक साथ मुझसे लड़ो, इससे मुझे आसानी होगी तुम्हें हराने में। फिर शाह वचन एरिना से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलने के बाद फाइट दोबारा कंटिन्यू होती है। उन दोनों की पावर आपस में इवनली मैच हो रही होती है, बट आखिर में मी शियांग अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज़ करता है। जैसे ही वो टेक्निक यूज़ कर रहा होता है तभी वहाँ पर पीक मास्टर मी शियांग पहुँच जाती हैं और वो उस टेक्निक को रोक लेती हैं। फिर वो येशिंग से बोल रही होती हैं, क्या तुम इसे मारना चाहते हो। येशिंग बोल रहा होता है कि ऐसी मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो फिर तियानले वो राउंड हार जाता है। एल्डर ज़ाओ अंकल ली से बोल रहे होते हैं कि डार्क गोस्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्निक इसे मैच कर पाएगी। अंकल ली बोल रहे होते हैं कि एक टेक्निक है, तभी एल्डर ज़ाओ बोलते हैं, क्या तुम उस टेक्निक की बात कर रहे हो जिसका नाम है सीजो गोडो, जिसे कि लोग रिवर वाटर फीड बोलते हैं। बाको अभी शाओ बचन से इसी बारे में बात कर रहा होता है और वो उसे बता रहा होता है कि ये टेक्निक नौ स्ट्रेन के पास है और कहते हैं कि जो भी इस टेक्निक को यूज़ कर लेगा वो सारे बीच को कंट्रोल कर सकता है। बट करीबन पिछले हज़ारों सालों से कोई भी उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया है। अगली बारी बाईशासन की होती है और उसका मुकाबला हो रहा होता है बी हानली से। बी हानले बाईशासन को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। फिर वो अपना बीस्ट बाहर निकालता है उस पर अटैक करने के लिए। जैसे ही बीस्ट शाओ वचन के पास जा रहा होता है तभी शाओ वचन वो पिल निकालता है और बीस्ट के मुंह में डाल देता है। वो बीस्ट पिल खाने के बाद एक डॉग की तरह बिहेव कर रहा होता है और बाईशासन की सारी बातें मान रहा होता है। किसी तरीके से बी हानले अपने बीस्ट को दोबारा काबू में कर लेता है। फिर वो दोबारा भेज रहा होता है हमला करने के लिए, बट शाओ वचन के पास बहुत सारी पिल होती हैं और इस वजह से वो बीस्ट उसकी बात मान रहा होता है। फिर वो बीस्ट बी हानले पे हमला कर देता है और बी हानले वो राउंड हार जाता है। शाह वचन अभी भी एरिना में होता है, तभी उसके पास एल्डर आ रहे होते हैं नॉर्थ साइड के और वो उस पर हमला करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और वो एल्डर को रोक लेते हैं। अंकल ली एल्डर से बोल रहे होते हैं कि ऐसा रूल्स में नहीं लिखा है कि वो पिल्स को यूज़ नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं और वो सारे एरिना के ऊपर उड़ रहे होते हैं।